मुंबई की सड़कों पर इन दिनों सिर्फ ऑटो और टैक्सी नहीं चल रहे हैं, राजनीति भी दौड़ रही है। वजह है महाराष्ट्र सरकार का वो नियम जिसके तहत ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने 20 अगस्त से ड्राइवरों की मराठी जांच शुरू कर दी है और पहले ही दिन 8,217 ड्राइवरों की जांच हुई। इनमें 1,268 ड्राइवरों को नोटिस भी दिया गया क्योंकि वो जरूरी स्तर की मराठी नहीं दिखा पाए। अब यहीं से कहानी सिर्फ भाषा की नहीं रह जाती है। ये मामला सीधे महाराष्ट्र की राजनीति के उस पुराने मैदान में पहुंच जाता है जहां शिवसेना की दोनों धाराएं आमने सामने हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है जो सरकार में है और इसी नियम को लागू कर रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी है जिसका मराठी अस्मिता और मराठी मानुस वाला मुद्दा राजनीति में पुराना हथियार रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उद्धव गुट भी ये नहीं कह रहा कि ड्राइवरों को मराठी आनी ही चाहिए। उसका कहना है कि मराठी जरूर आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ मराठी ऑटो ड्राइवरों के रोजगार और कमाई की भी चिंता होनी चाहिए। और इसी बात को लेकर दोनों शिवसेनाओं के बीच नया सियासी मुकाबला शुरू हो गया है। मामला सोमवार को और गर्मा गया जब मुंबई के कांदीवाली लिंक रोड में कुछ घंटों ऑटो ड्राइवरों ने सड़क रोककर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ड्राइवरों का कहना है कि मराठी सीखने से उन्हें ऐतराज नहीं है, लेकिन सरकार को उन्हें पर्याप्त समय और ट्रेनिंग की सुविधा देनी चाहिए। इसी बीच उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को चिट्ठी लिख दी, लेकिन राउत की चिट्ठी में सिर्फ मराठी टेस्ट का मुद्दा नहीं था। उन्होंने सरकार के उस फैसले पर भी सवाल उठाए जिसके तहत रैपिडो, ओला, उबर जैसी कंपनियों को बाइक टैक्सी चलाने की इजाजत देने की तैयारी है। रावत का कहना है कि अगर बाइक टैक्सी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरती है तो उसका सीधा असर ऑटो ड्राइवरों की कमाई पर पड़ेगा, खासकर मराठी ऑटो ड्राइवरों पर। यानी रावत ने बहस को भाषा से उठाकर रोजगार तक पहुंचाने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि मराठी लोगों की बात करने का मतलब सिर्फ मराठी बोलने की शर्त लगाना नहीं है, बल्कि उनके पेट और रोजगार की भी चिंता करना है। यही वो जगह है जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी अपने पुराने मराठी मुद्दे को नए तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अप्रैल में खुद संजय राउत कह चुके हैं कि जो लोग काम के लिए महाराष्ट्र आते हैं उन्हें मराठी सीखनी चाहिए और स्थानीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। तो फिर अब सवाल ये नहीं कि मराठी जरूरी है या नहीं, सवाल ये है कि मराठी के नाम पर राजनीति करने का असली हक किसके पास है। शिंदे गुट के पास सरकार है, विभाग है और नियम लागू करने की ताकत है। उद्धव गुट के पास शिवसेना की पुरानी मराठी राजनीति की विरासत है, यानी एक के पास सत्ता है और दूसरे के पास मुद्दे की पुरानी सियासी पहचान। शिंदे गुट के लिए ये नियम इसलिए भी अहम है क्योंकि वह लगातार ये संदेश देना चाहता है कि शिवसेना से अलग होने के बाद भी उसने मराठी मानुस का मुद्दा छोड़ा नहीं। फर्क बस इतना है कि अब मराठी सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि सरकारी नियमों का हिस्सा बन रही है। परिवहन विभाग ने 20 अगस्त से ड्राइवरों की जांच शुरू की। इसमें कोई कठिन परीक्षा नहीं बताई गई। अधिकारियों को ड्राइवर से आम बातचीत के जरिए उनकी मराठी परखी जा रही है, जैसे यात्री से कहाँ जाना है, कितना किराया होगा, रास्ता कौन सा है, मीटर चालू करना है या नहीं। मतलब रोज ऑटो चलाते हुए जो बातचीत होती है उसी तरह के सब सवालों से ड्राइवरों की भाषा समझने की क्षमता जांची जा रही है। जो ड्राइवर टेस्ट में फेल होते हैं उन्हें मराठी सीखने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। इसके बाद दोबारा टेस्ट होगा। दूसरी बार भी फेल हुए तो 3 महीने तक सस्पेंशन जैसी कार्रवाई हो सकती है और बार बार नियम तोड़ने पर कार्रवाई और कड़ी हो सकती है। सरकार का कहना है कि जो लोग रोज यात्रियों से डील करते हैं उन्हें इतनी मराठी तो आनी ही चाहिए कि यात्री से बातचीत कर सके। सरकार ने इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया था, लेकिन जमीन पर ड्राइवरों की अपनी परेशानी है। ऑटो यूनियन का कहना है कि ट्रेनिंग सेंटर कम है और ड्राइवरों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुंबई ऑटो रिक्शा टैक्सीमैन यूनियन के अध्यक्ष शशांक राव ने सरकार से 3 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। उनका कहना है कि ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त समय और ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदर्शन कर रहे कुछ ड्राइवरों ने अपनी उम्र और पढ़ाई का हवाला भी दिया। एक ड्राइवर ने कहा कि कई लोग 55 से 60 साल के हैं, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। ऐसे लोगों के लिए अचानक भाषा की परीक्षा पास करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसका असर मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। कुछ ड्राइवरों के विरोध और रूट से हटने की वजह से मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑटो और टैक्सी की उपलब्धता पर असर पड़ा है। यानी जो नियम भाषा के नाम पर शुरू हुआ था उसका असर अब रोजमर्रा की यात्रा और ड्राइवरों की कमाई तक पहुंच रहा है।
और यही बीजेपी की भी अपनी मुश्किल है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे सरकार का हिस्सा है और मराठी भाषा के नियम का समर्थन करना उसके लिए राजनीतिक रूप से जरूरी भी है। लेकिन मुंबई की राजनीति सिर्फ मराठी वोटरों से नहीं चलती। शहर में बड़ी संख्या में गैर मराठी आबादी भी रहती है। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो ऑटो, टैक्सी, छोटे कारोबार और दूसरी नौकरियों पर निर्भर हैं। इसलिए बीजेपी को एक तरफ मराठी मतदाताओं को संदेश देना है कि सरकार मराठी भाषा को लेकर गंभीर है, और दूसरी तरफ गैर मराठी कामगारों को ये भरोसा देना भी है कि उनके साथ ज्यादती नहीं होगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी के महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट सेल के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने गैर मराठी ड्राइवरों की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए 100 दिन और देने की मांग की थी। यानी सरकार मराठी के नियम पर पीछे नहीं हट रही, लेकिन समय बढ़ाने की बात भी सामने आ रही। कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसे ही है। पार्टी मराठी सीखने के विचार को खुलकर विरोध नहीं कर रही, लेकिन ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। अब इस पूरे मामले को अगर थोड़ा दूर से देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति का पुराना सवाल फिर सामने खड़ा है। मराठी मानुस की राजनीति आखिर किसकी है? उद्धव ठाकरे का गुट कह सकता है कि ये मुद्दा शिवसेना की पुरानी पहचान का हिस्सा है। शिंदे गुट कह सकता है कि उसके पास इसे जमीन पर लागू करने की ताकत है, और बीजेपी कह सकती है कि सरकार मराठी को सम्मान दे रही, लेकिन किसी को परेशान करने का मकसद नहीं है। दूसरी तरफ ऑटो ड्राइवर कह रहे हैं कि भाषा सीखने से उन्हें परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें वक्त चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और रोजगार की सुरक्षा भी चाहिए। यानी ड्राइवरों की समस्या अब सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें मराठी आती है या नहीं। सवाल ये भी है कि अगर कोई कई सालों से ऑटो चला रहा है, परिवार इसी कमाई पर निर्भर है, और अचानक उसके सामने टेस्ट और सस्पेंशन का खतरा आ जाए तो उसका क्या होगा? और फिर बाइक टैक्सी का मुद्दा भी इसी बहस में जुड़ गया है। अगर रैपिडो, ओला और उबर जैसी कंपनियों की बाइक टैक्सी बड़ी संख्या में सड़कों पर आती हैं, तो ऑटो वालों की कमाई पर कितना असर पड़ेगा? यही सवाल संजय रावत उठा रहे हैं। यानी एक तरफ भाषा का सवाल है, दूसरी तरफ रोजगार का। एक तरफ मराठी पहचान है, दूसरी तरफ मुंबई की मिलीजुली आबादी, और इन दोनों के बीच ऑटो वाला खड़ा है जिसे हर दिन सड़क पर निकलकर कमाना है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सरकार इस नियम को कितनी सख्ती से लागू करती है और ड्राइवरों को कितना राहत देती है, क्योंकि फिलहाल लड़ाई सिर्फ ये साबित करने की नहीं है कि कौन मराठी के साथ है। असली लड़ाई ये है कि महाराष्ट्र में मराठी मानुस की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी भाषा और उसकी रोजी रोटी की बात सबसे ज्यादा मजबूती से कौन कर सकता है। शिंदे गुट के पास सरकार है, उद्धव गुट के पास मराठी राजनीति की पुरानी विरासत है, और ऑटो ड्राइवरों के पास अपनी रोजी रोटी का सवाल है। अब देखना यह है कि इस लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना। इस पूरी खबर को लिखा है रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया और कैमरे के पीछे है स्वाति। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,